वो भी हंस रहे होंगे, क्या बात कर रही है यार, मतलब खुद से झूठ बोले जा रही है, क्यों? अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से ही आया है और वो वहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आया था। वो कहेंगे आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। आप एक ग्रुप कहते हो जो वीकेंड के बाद कई सारे आए और सलमान खान ने भी कई सारी वहाँ पे बातें कही हैं कि हमें जो लॉयल्टीज़ जो दिखती है ये ग्रुप बहुत ज़्यादा क्लियर है, चाहे वो एलिस हो, ईशा हो, अविनाश हो या विवियन हो। अब बात जब क्लैरिटी की आती है मगर हमारे तो यहाँ पे फिर ये कैसी क्लैरिटी है? लाइफ में भी एक, अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करें, सारे के सारे फ्रेंड्स तो नहीं होंगे ना कि तू मुझसे पहले जीत जा। उसमें से 3 तो बोलेंगे नहीं भाई मेरे को जीतना है ये वाला गेम, तो फिर दूसरा दोस्त बोलेगा चल तू ये वाला जीत जा, दूसरा वाला मैं जीत जाऊँगा। यही तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है। तो वो एक ऐसा गेम है, वहाँ पे वो अपना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से ही आया है और वो वहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आया था। आई डोंट थिंक सो। दोस्त इन द जर्नी बन जाते हैं। समीकरण है या एक्चुअल फ्रेंडशिप है, वो एक्चुअली आपको समझ में आता है व्हेन द गेम एंड्स। यू कैन नॉट डिसाइड व्हाइल द गेम इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग राइट नाउ, बिकॉज आप उस समय कुछ भी सोचेंगे किसी भी इंसान के बारे में, वो कितना जेन्युइन है यू डोंट नो इट। यू डोंट, बिकॉज सारे एक्टर्स हैं यार, सारे एक्टर्स हैं, सारे लोग जीतने आए हैं, सारे लोग पैसे कमाने आए हैं, सारे लोग नाम कमाने आए हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट वन इन दैट रेस ना। आज अगर ये स्टेप अविनाश नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ, शायद हो सकता है अगले हफ्ते ये स्टेप विविन ले लेता। वाई इज द अविनाश द किलर? बिकॉज ही इज द फर्स्ट गाय टू डू इट। तो मतलब वो ना आपके थॉट के ऊपर है, मतलब वो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, विविन भाई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। हो सकता है कि जब एंड तक होता, मगर अच्छा है ये पता चल गया कि मुझसे पहले तूने किया, मैं तुझे ऊपर रख रहा था। अब मैं समझदार हूँ, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, वो करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। पोस्ट आपने डाला था सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया इन दिनों। उसी के हम यहाँ खड़े हैं ना, है ना? हाँ नहीं भाई, हम तो काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहे थे आपसे। ओके, जो पोस्ट ये कहता है कि यार कि कितना झूठ बोलोगे, घर के अंदर बहुत सारे कैमरे भी हैं और सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे यार मुझे ना कुछ जगहों पे ना ऑनेस्टली इट इज़ नथिंग टू डू विद ईशा। मुझे जनरली कुछ चीज़ें ना बड़ी ख़राब लगती हैं। अब मैं ऐसे प्रॉपर लड़कियां नहीं बोल सकता या लड़के नहीं बोल सकता मुझे, क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं लड़का लड़की एक बराबर, ठीक है, फिर हम एकदम से जैसी कोई बात लड़की की इज्जत पे आती है ना, हम बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि आप मेरी बहन से या मैं आपकी बहन से बदतमीज़ी करूँगा, आप नहीं लेंगे, है ना। स्पेशली जो वो बातें कह रही है कि तू बैठी है मैं कुछ करूँगा फिर तू मुझे ये बोलेगी या वो बोलेगी, भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब हाँ, मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब बिग बॉस के घर में इतने कैमराज हैं, सब दिख रहा है लोगों को, आप किस लेवल पे बातें घुमा घुमा के एक विमेन कार्ड प्ले करके एक लड़के का कैरेक्टर को ढीला बना रहे हो। थैंकफुली बाहर ऑडियंस ने वो सब देख लिया है एंड बिग बॉस ने उस फुटेज को वैसे ही दिखाया जैसे वो है। मगर अगर बाई चांस कोई फुटेज स्किप हो जाती, ठीक है, और वो फुटेज सिर्फ वीकेंड के बार में दिखाई देती, तो वो 5 दिन करणवीर की क्या इज्जत रह जाती, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे कोई और लड़का होता, उसकी क्या इज्जत रह जाती, जिसने अपने 10-15 साल इंडस्ट्री में इतनी मेहनत से काम किया है। वो लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी ओछी बातें कर रहा है, मतलब इट इज़ नॉट फेयर ना। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्शंस, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे केसेस होते हैं इंडिया में, ठीक है, जिसके लिए सब लोग एक होते हैं, ठीक है। मगर जब लड़कियां, एंड मैं ये सारी लड़कियों से ना रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करता हूँ, जब लड़कियां ऐसे बड़े स्टेज पे जाके अगर ऐसी हरकत करती हैं, तो क्या होता है कि जब कोई सीरियस इवेंट होता है ना, जब कोई सीरियस एलोकेशन होती है, जब कोई सीरियस चीज़ होती है किसी लड़की के अगेंस्ट, तो बाकी लोगों को ना लगता है लड़की ने ही कुछ किया होगा, लड़की ने ऐसा किया होगा, तभी वो आ गया होगा, तभी ऐसा हो गया होगा। तो लड़कियां इस मामले में और ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, जबकि उनकी गलती नहीं होती है। तो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, स्पेशली द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, स्पेशली ऑन दैट बिग प्लेटफॉर्म, है ना, कि आप किसी की, आप उससे ज़्यादा क्या कर रहे हो। अब आपने ये तो कर दिया थिंकिंग कि लोग करण के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, आपके लिए गेम प्ले था, मगर लोगों ने आपको देखा, आपकी हरकत को देखा, and they will disagree to it some next level. They will see it, they will be like what is wrong with her, so it is not right.
गेम कैसा लग रहा है? That's why I मतलब I felt और मैंने ना 2-3 दिन तक मतलब वो हुआ था मेरे सामने, मैंने देखा ही था वो, पर मैंने उस पे कुछ ऐसे वो वाले एपिसोड के बाद में ही, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब वो क्लिप हुई तभी से वो क्लिप होना, वायरल होना शुरू हो गई कि जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा तो लोगों ने सच तो देख लिया, मगर ओवर एंड ओवर व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इट एंड यू आर स्टेटिंग इट रॉन्ग, यू आर स्टेटिंग इट एज अ लाई। मतलब इंटरव्यू हो रहा है घर में, शेखर सर आए थे इंटरव्यू करने, नहीं सौरभ सर आए थे, इंटरव्यू करने, और आप झूठ बोल रहे हैं। सौरभ सर भी अंदर अंदर हंस रहे होंगे ना, सौरभ सर छोड़ो, सौरभ सर के थ्रू जो लोग सौरभ सर की आंखों से आपको देख रहे हैं वो भी हंस रहे होंगे, क्या बात कर रही है यार, मतलब खुद से ही झूठ बोले जा रही है क्यों। तो वहाँ मुझे इट वाज लाइक देन आई वाज लाइक यार डोंट डू दिस यार, आई वाज लाइक यूज इंस्टाग्राम फॉर द बेटर। इससे आपको रोका नहीं गया कि भाई यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है? बोलता ही नहीं हूँ कुछ यार, मतलब इन सब बातों में, बट मुझे ऐसा लगा दिस इज रॉन्ग एज अ होल, दिस इज रॉन्ग एज अ कम्युनिटी, दिस इज रॉन्ग एज रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, क्योंकि इस एक्शन का फ़र्क और ना लार्जर रेस्पेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। वो नहीं होता चोराया, फिर अगले दिन जब आ गया तो मालूम नहीं पड़ा, वो वही होगा। लोग किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे आपकी बात पे, तो इट्स नॉट फेयर।